मान लीजिए कल सुबह आप उठें और आपको मालूम पड़े कि आपका टैक्स हो गया है डबल, तो क्या हालत होगी। बिल्कुल यही कर रहा है अमेरिका इंडिया के बिजनेसेस के साथ। आज सुबह सबको यह मालूम पड़ा कि यूएस ने फार्मा इंडस्ट्री पे 100% टैरिफ लगा दिया है। आप इसको ऐसे समझिए, कोई सामान अगर 100 रुपए में जा रहा था, अब उस पर 100% टैरिफ यानी कि 200 रुपए खर्च आएगा इंडिया के बिजनेसेस को। एक्चुअली में ये क्यों अमेरिका कर रहा है, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे। आपको एक ऑलरेडी सेंस होगा, बहुत कुछ जियोपॉलिटिक्स में चल रहा है। बट इसका इंपैक्ट क्या आएगा बिजनेसेस में, कौन से स्टॉक हमें लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, या फिर हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में क्या चेंज करना है, ये हम यहाँ पे डिटेल में एक बार देखेंगे। टैरिफ का मतलब है कि यानी जैसे इंडिया अगर यूएस में कोई सामान बेच रहा है तो वहां पे इस सामान को बेचने के लिए वहां की गवर्नमेंट हमसे कुछ चार्ज लेती है। उसी को आप एक समझ लीजिए एक तरह का टैरिफ। जैसे कि आप जब हाईवे से जाते हैं तो आप टोल देते हैं उस हाईवे का इस्तेमाल करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जब इंडिया का सामान यूएस में जाता है तो वहां पे यूएस हमसे टैरिफ लेता है, जो कि बिजनेसेस उसको पे करते हैं। अब ये 100% फार्मा पे जो टैरिफ लगा हुआ है ये इंडिया पे लगा हुआ है, बट इसमें एक छोटा सा नुआंस है, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पे लगा हुआ है, ना कि जेनेरिक मेडिसिन पे। तो इसको जरा सा समझते हैं कि किस तरीके से इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री यूएस को सप्लाई करती है, तब आपको इसका पूरा इंपैक्ट समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल में रियल ऑन ग्राउंड इंपैक्ट क्या होने वाला है। सो इंडिया से जितनी भी मेडिसिन यूएस में जाती है वो नॉर्मली 2 फॉर्म में जाती है, इसके अलावा और भी फॉर्म्स होते हैं, बट मेजरली अभी यहां पे हम टैरिफ के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 फॉर्म मान के चलते हैं। एक है फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी ब्रांडेड प्रोडक्ट, आप ये मान करके चलिए। जैसे सन फार्मा की कोई मेडिसिन डायरेक्ट यहां से जाए, डोलो मान लो, अब वहां पे जा रहे हैं, या फिर कोई भी एक मेडिसिन हो जो डायरेक्ट वहां पे जाए, ऐसी मेडिसिन पे 100% टैरिफ लग गया है। लेकिन जो जेनेरिक मेडिसिन है जैसे पैरासिटामॉल ही एक्चुअली में डोलो के अंदर यूज होता है, बट पैरासिटामॉल एक जेनेरिक मेडिसिन है। कई बार आपने पीएम को कहते हुए सुना होगा कि जेनेरिक मेडिसिन बहुत सस्ती होती हैं, तो इंडिया जेनेरिक मेडिसिन भी यूएस में मेजर चंक में भेजता है और वहां की कंपनियां इन जेनेरिक मेडिसिन को उसके ऊपर पैकेजिंग करती हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं एंड देन फिर उसको 10 गुना 20 गुना दामों में बेचती हैं अमेरिका के मार्केट में। तो जो जेनेरिक मेडिसिन वाला मार्केट है उस पे टैरिफ नहीं लगा है, लगा है ब्रांडेड प्रोडक्ट में। तो अगर इसी चीज को जरा सा न्यूज को एकदम ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस 100% टैरिफ ऑन ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यहां पे वर्ड ब्रांडेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज फार्मा के लगभग सारे के सारे स्टॉक्स धड़ाधड़ नीचे गिर गए, बट उसमें हमें यह देखना होगा कौन मेजरली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भेज रहा है, कौन जेनेरिक प्रोडक्ट्स भेज रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बार यहां पे दिखाता हूं। जैसे एक कंपनी है कैप्लिन पॉइंट। अब इसका जरा डेटा अगर हम ध्यान से देखें तो इनका जो सेगमेंट है 75% जेनेरिक है, यानी कि इस 75% पे कोई आंच नहीं आने वाली है, एंड 25% जो है वो ब्रांडेड जेनेरिक है, यानी आप एक तरीके से समझ सकते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट है। अब इसमें भी हमें देखना होगा कि यूएस से इनका कितना बिजनेस आता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका 82% बिजनेस लैटिन अमेरिका से आता है, रिमेनिंग 18% ही जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। यानी कि 100 रुपए का अगर सामान है तो उसमें से 25 ही सिर्फ ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन है, एंड उस 25 रुपए में से, यानी कि जो ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन है उस 25 रुपए में से 82% तो लैटिन अमेरिका से है। यानी कि आप ये समझ लीजिए लगभग 20 रुपया जो है वो पूरा का पूरा लैटिन में, सिर्फ 5 रुपया होगा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से है। यानी इनका अमेरिका का जो इस पर्टिकुलर चीज पे इंपैक्ट है, इस पर्टिकुलर कंपनी पे, लगभग ना के बराबर है। फिर भी आज ये स्टॉक 6% डाउन है, क्योंकि ये सेंटिमेंट बेसिस पे चलता है। जैसे आज ये न्यूज आई तो सेंटिमेंट बेसिस पे सारे के सारे फार्मा डाउन हो गए। बट क्या सारी कंपनियों पे ना के बराबर इंपैक्ट है? आंसर है ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंपनियों पे बहुत हैवी इंपैक्ट भी है, क्योंकि हो सकता है ये कंपनी किसी ऐसी कंपनी को सप्लाई कर रही हो जो एक्चुअली में ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहा हो। तो जाहिर सी बात है उस कंपनी पे अगर इंपैक्ट आएगा तो उसका जो इंपैक्ट है वो इस कंपनी पे भी आएगा। भले इस पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, बट हो सकता है काफी कुछ इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सन फार्मा। अब अगर सन फार्मा के बारे में रीड करेंगे तो समझ में आता है ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन जो इनकी ब्रांडेड वाली है वो है लगभग 32% के हिसाब से, एंड बाकी सब मान लेते हैं अभी के लिए हम लोग कि वो दूसरी टाइप की मेडिसिन है, क्योंकि ये जेनेरिक मेडिसिन में लीडर्स हैं बाय द वे। सो इनका यूएस का जो बिजनेस है वो लगभग 31% का है, बट इस 31 में से ब्रांडेड कितना है तो मैंने एक बार गूगल से ट्राई किया पता करने के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 57% इनका जो है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट से आता है। यानी कि
टोटल सेल्स का 30% यूएस में हो रहा है और उसमें से भी 55 to 60% जो है वो आ रहा है ब्रांडेड प्रोडक्ट से। यानी इस कंपनी पे क्लियर इंपैक्ट दिख सकता है। वहीं जो पिछली कंपनी हमने देखी थी वहां पे उतना इंपैक्ट नहीं दिखाई देगा। अब सन फार्मा का जरा एक बार डेटा सिमुलेट करके देखते हैं जस्ट। तो सन फार्मा की लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टोटल सेल्स जो थी वो थी 52,000 करोड़ की। अब इसमें से अगर हम 31% लें तो लगभग 16-17 हजार करोड़ के आसपास यूएस से इनका सेल्स होना चाहिए। अब इनके फाइनेंशियल्स को भी जरा देख लेंगे तो वहां से ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर आपको और ट्रुथफुल दिख जाएगा। ये सन फार्मा का ही रिजल्ट है। तो 2025 का रिजल्ट अगर आप देखोगे ये मिलियंस में नंबर है, विच इज रफली इक्विवेलेंट टू टोटल जो इनकम है। यहाँ पे देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वही 52,000 करोड़ के आसपास है। बाकी अदर इनकम है तो अदर इनकम को साइड रखते हैं। 52,000 करोड़ रुपीस में से 31% आप साइड रख लीजिए यूएस का, यानी कि लगभग 16,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए नंबर्स। अब इस 16,500 करोड़ में से 55 to 60% लगभग बैठेगा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, जो कि लगभग 9,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए। यानी कि सन फार्मा के 9,000 करोड़ के सेल्स पे क्लियर कट इंपैक्ट है। बचे हुए पे उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। बट एक पॉइंट यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, ऐसा नहीं कि बाकी सेगमेंट टच नहीं होंगे, बाकी सेगमेंट पे भी इंपैक्ट कुछ ना कुछ तरीके से पड़ने ही वाला है। बट अभी के लिए हम एकदम क्लीन अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको देख रहे हैं। तो मान लेते हैं 9,000 करोड़ पे इंपैक्ट इनका आएगा। अब इस इंपैक्ट को कंपनी 3 तरीके से कम कर सकते हैं। नंबर 1 कि भाई जो भी मेरा 100 रुपए में अगर सामान जा रहा था तो उसको मैं सीधा 200 रुपया कर दूंगा, तो अमेरिकन से ही वो पैसा वसूलना है और अमेरिकन गवर्नमेंट को दे देना है। यानी कि 100% टैरिफ में 100% प्राइस यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। तो बट अगर प्राइस इंक्रीज कर देंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे एंड सेल्स में क्लियर कट डाउन दिखाई देगा। जैसे कि हम भी बहुत सामान खरीदते हैं, कई बार जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो कई बार बहुत महंगा होता है तो हम उतना सामान नहीं लेते हैं, कटौती कर देते हैं, करेक्ट। तो अगर फुल पास थ्रू इन्होंने किया, यानी कि बायर्स को पूरा का पूरा पास करने के लिए खुद का प्राइस बढ़ा लिया, तो ऐसे केस में इनका वॉल्यूम डेफिनेटली डाउन हो जाएगा। लेट्स से 20% डाउन हुआ तो जो 9,000 करोड़ का सेल्स है वो लगभग 7,200 करोड़ के आसपास आ जाएगा। 9,000 करोड़ का 20% यानी 1,800 करोड़ तो गायब, आप समझो ही समझो। बट यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ वॉल्यूम डाउन नहीं होगा, मार्जिन भी डाउन होगा, क्योंकि यूएस में जो भी प्रोडक्ट बेचे जाते हैं ऑफकोर्स वहां पे मार्जिन भी बहुत अच्छा खासा होता है एज कंपेयर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मार्जिन पे भी क्लियर कट इंपैक्ट आएगा। सेकेंड केस कि लेट्स से कंपनी ने यह कहा कि भाई 50% प्राइस हम बढ़ा रहे हैं, 50% आप हिट लीजिए। ऐसे केस में सामने वाले को चूंकि ऐसा लगता है कि मैं प्रोडक्ट का प्राइस नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से और 50% गवर्नमेंट को दे रहा हूं, तो उसमें ना और थोड़ा उसको साइकोलॉजिकल बुरा लगता है। तो मान के चलो थोड़ा 30% डाउन हो जाएगा। अब ये नंबर सिमुलेशंस है, हो सकता है नंबर्स एकदम कंप्लीटली अलग आए, बट मान लो 30% या 40% डाउन हो गया। तो अगर 30% डाउन हम लगभग मान के चले तो भी 3,200 करोड़ का सेल्स का चपत लगने ही वाला है इस पर्टिकुलर कंपनी को। और वहीं तीसरा केस कि कंपनी बोले भाई मैं तो अपना प्राइस 100 रुपया ही रखूंगा, मैं नहीं बढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम मुझसे खरीदना चाहते हो तो 100% तुम गवर्नमेंट को दे दो। सो ऐसे केस में जैसे वो जीएसटी होता है ना, 18% जीएसटी वहां पे लिख करके आता है, तो कितना बुरा लगता है। सी अगर रेस्टोरेंट हमें 100 रुपए का आपको दाल राइस प्लेट दे रहा है तो उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर वही वो 95 का दे करके 5% जीएसटी लगा देता है तो 5% जीएसटी बहुत बुरा लगता है। तो ये साइकोलॉजिकल गेम है। तो अगर कंपनी बोलती है कि आप भाई पे करो, जो भी टैरिफ होगा वो आप पे करिए, कल को टैरिफ घटेगा तो आप मत पे करिएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे में मान लो 50-40% या जीरो हो गया वॉल्यूम, तो सीधा सीधा ये 9,000 करोड़ कंपनी का तो गया। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है जीरो तो कुछ भी नहीं होगा, बट मानते हैं वर्स्ट केस में 9,000 करोड़ तो गए, और इससे इनके एबिडा में फर्क पड़ेगा, इससे इनके मार्जिन्स में फर्क पड़ने वाला है। और एक चौथा केस और है, मान लो कंपनी ने, क्योंकि ट्रंप ने ये बोला है कि अगर वहां पे आप शिलान्यास भी करते हो, वो मतलब कंपनी बनाने का प्रॉमिस भी करते हो और आप काम चालू कर देते हो, तो हम आपका टैरिफ हटा देंगे। मान लो कंपनी ने सोचा चलो यार अपने टोटल सेल्स का जो हमारा रेवेन्यू है उसका 5% वहां लगा देते हैं, और इससे जो है हमारा जो मार्जिन्स है, हमारा जो सेल्स है वो घटेगा नहीं, लेकिन असर डेफिनेटली मार्जिन्स पे दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कैपेक्स करना होगा कंपनी को, अपना पैसा लगा करके वहां पे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी उस पे तो कैपेक्स में कॉस्ट जाएगा, तो भी जो है एबिटा पे फर्क आने ही वाला है। तो कुल मिलाकर के सारी कंपनियों पे सेम इंपैक्ट नहीं आएगा, हर कंपनियों पे डिफरेंट इंपैक्ट आएगा बेस्ड ऑन देयर एक्सपोजर विद द यूएस, स्पेसिफिकली विद द ब्रांडेड प्रोडक्ट। मैं एक और कंपनी का एग्जांपल यहां पे आपको देता हूं तो आपको ये हमेशा के लिए एकदम समझ में आएगा। जैसे एक और कंपनी है वॉकहार्ड लिमिटेड। अब इसका अगर आप एक बार डेटा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनका जो जियोपॉलिटिकल पूरा स्प्लिट है, यूके में 37%, इंडिया में 22%, ईयू में 13%, यूएसए में सिर्फ 5%, यानी एकदम
एकदम 5%, और वो भी ये लोग जेनेरिक सप्लायर है, ये प्योरली जेनेरिक सप्लायर है, कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा ये नहीं जा रहे हैं, और धीरे धीरे इनका यूएस का तो कम ही हो गया है, लगभग ना के बराबर हो गया है। द कंपनी इज रिस्ट्रक्चरिंग इट्स यूएस बिजनेस बाय शटिंग डाउन सम फैसिलिटीज। तो बेसिकली इनका यूएस में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है ही नहीं, तो आइडियली इनके बिजनेस पे इतना ज़्यादा डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है जिसको ये जेनरिक मेडिसिन दे रहे हैं उनका इंपैक्ट हो, तो उसकी वजह से भी असर आ सकता है। बट आज ये स्टॉक लगभग 10% गिर गया। तो बहुत बार ऐसे स्टॉक्स और बिजनेसेस गिरते हैं कि बेस्ड ऑन जो न्यूज़ चल रही है, लॉन्गर टर्म इंपैक्ट कई बार डिफरेंट होता है, बट शॉर्ट टर्म रिएक्शन उसके कंप्लीटली अपोजिट होता है। इसीलिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट की म्यूचुअल फंड्स है, जहां पे आप फंड मैनेजर्स का हेल्प लेते हो। दे कीप ऑन चेंजिंग दीज थिंग्स, वो अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं, उनको जैसा लगता है, एंड दे जनरेट अ वेरी गुड रिटर्न। मेरे हिसाब से तो अगर आपका जीरो एफर्ट, जीरो टाइम, जीरो एनर्जी जा रहा है और यू आर मेकिंग 13, 14, 15% का रिटर्न इजीली, एंड अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में जाते हो यू कैन मेक हायर रिटर्न ऑल्सो, देन दैट इज अ गुड strategy as compared to buying and selling stocks. बाकी दिस वीडियो वॉज कंप्लीटली फॉर एजुकेशनल पर्पज। आई होप आपको इससे कुछ सीखने मिला होगा। इसमें कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड फॉर स्टॉक रिकमेंडेशंस। नॉर्मली वी प्रिफर म्यूचुअल फंड्स ओवर द डायरेक्ट स्टॉक्स, क्योंकि ये बहुत लंबा गेम है, नेक्स्ट 10-15 ईयर्स का गेम है। तो इसमें ऐसी बहुत सारी न्यूज़ेस जो हैं हमारे कॉन्फिडेंस को शेक करती रहती हैं, और हमारा जो फोकस होता है हमारे काम पे, वहाँ से हट करके हम ये फिर स्टॉक खेलने लगते हैं। हाँ, अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीनर के यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से आप स्क्रीनर पे स्टॉक्स वगैरह को रिव्यू कर सकते हो, देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। दैट में हेल्प यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।